हाँ चलिए देखो, सन्यासी समाज में बड़े बड़े विद्वान होते हैं सन्यासी, जब अपने शिष्य मंडल को, साधुओं को वेदांत का पाठ पढ़ाने बैठते हैं तो गुरु प्रणाली जो है, गुरु परंपरा जो है, उसका स्मरण करके तब वेदांत का पाठ आरंभ करते हैं। तदनुसार हम भी उस गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए और अब वेदांत का पाठ आरंभ करते हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च, व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं, योगीन्द्र गोविंद मथास्य शिष्यम्, श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म, पादं च हस्तामलकं च शिष्यम्, तंत्रोटकम वार्तिककार मन्यान अस्मद्गुरून् संतत मानतोऽस्मि। आत्मजिज्ञासु, ब्रह्म विद्या के सबसे प्रथम आदि गुरु भगवान नारायण है। नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम, आदि गुरु नारायण है, उनके शिष्य पद्मभव महाराज ब्रह्मा जी हैं, उनके शिष्य वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी के शिष्य महर्षि शक्ति हैं, उनके शिष्य महर्षि पराशर हैं, महर्षि पराशर के शिष्य पाराशर भगवान व्यास हैं, और उनके शिष्य स्वामी सुखदेव जी हैं, स्वामी सुखदेव जी के शिष्य भगवान गौड़पादाचार्य हैं, उनके शिष्य भगवान गोविंद पादाचार्य हैं, उनके शिष्य आद्य जगत गुरु भाष्यकार भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य के 4 प्रधान शिष्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य और त्रोटकाचार्य। इनकी अतिरिक्त अन्य गुरु और जितने गुरुजन हुए हैं, आत्मनिष्ठित, आत्मरत, आत्मक्रीड, आत्मानंदी हुए हैं और भविष्य में होंगे। नारायण से याद इन सब गुरुओं को हम अपने हृदय से स्मरण करते हुए और अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाद। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, ज्ञानम परम गुह्यं में, ज्ञानम परम गुह्यं में, यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यं तदंगम च गृहाण गदितं मया। ज्ञानं परम गुह्यं में, यद विज्ञान समन्वितं, सरहस्यं तदंगम च गृहाण गदितं मया। ब्रह्मन विज्ञान संयुक्तम तदंगम और सरहस्यम में परम गुह्यम ज्ञानम तम गृहाण। विज्ञान संयुक्त सांगोपांग रहस्य सहित ये जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है, इसको तुम ग्रहण करो। विज्ञान संयुक्त, विज्ञान किसको कहते हैं? और सांगोपांग क्या है, और रहस्य क्या है, और परम गुह्य क्या है, इनकी व्याख्या सुनो सूत्र रूप में। शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है।
शरीर नहीं मैं आत्मा हूं ये ज्ञान है, मैं सर्व हूं ये विज्ञान है, और मैं हूं ये परम गुह्य ज्ञान है। शरीर नहीं मैं आत्मा हूं ये ज्ञान है, और मैं आत्मा सर्व हूं ये विज्ञान है, और मैं हूं ये परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। देखो, जिस शब्द के पीछे परम लगा हो तो समझ लेना कि ये अपेक्षा रहित है। परम गुह्य, परम वैराग्य, परम प्रकाश, परम पद, परम समाधि, परमानंद, परम सुख, ज्ञानम परम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ये जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है इसको तुम ग्रहण करो, माने इसको जानो। क्या मतलब? अरे मैं हूं जो ये आत्म तत्व है, इसको जानो, इसको प्राप्त करो, इसका अनुभव करो। अब सांगोपांग क्या है भैया? देखो, वेदांत के 6 अंग होते हैं। वेदांत के 6 अंग होते हैं। उपक्रमोपसंहार, उपक्रमोपसंहार, अपूर्वता, अभ्यास, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये 6 अंग हैं। उपक्रमोपसंहार, उपक्रमोपसंहार का क्या स्वरूप है? जिस ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन, चाहे कोई ग्रंथ हो अथवा भाषण हो, जिस ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन आज में किया जाए उसी का प्रतिपादन अंत में किया जाए, इसका नाम है उपक्रमोपसंहार। अपूर्वता, न ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, नहीं है इससे बढ़कर की और कोई दूसरा पवित्र पदार्थ संसार में, ये अपूर्वता है। अभ्यास, सुंदर सुंदर प्रमाणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा बार बार उसी तत्व के कथन करने का नाम है अभ्यास। फल, ज्ञात्वा देवं मुच्यते भगवान महर्षि पतंजल कहते हैं, योग दर्शन में सूत्र है कि अविद्या अस्मिता रागद्वेषावनिवेशा पंचक्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का क्या स्वरूप है? अरे देहो मिथिजा बुद्धि, और अविद्या सा प्रकीर्तिता, अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर मान लेना ही यही अविद्या का स्वरूप है। और आत्मा और शरीर दोनों के धर्मों को एक करके जानना, इसका नाम अस्मिता है। अविद्या अस्मिता। और सुखानुसई रागा, दुखानुसई द्वेषा। राग किसको कहते हैं, द्वेष किसको कहते हैं? जैसे ये पदार्थ डंडा है, इस डंडे में आसक्ति, और डंडा जिसने दिया है उसमें आसक्ति, इसको कहते हैं राग। और इस डंडे के प्रति घृणा और दाता के प्रति घृणा, इसको कहते हैं द्वेष। और मृत्यु से जो भय, इसका नाम है अभिनिवेश। ये जीव के पंच क्लेश है।
अष्टपास कौन है? अष्टपास कितने हैं? 8। माने घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेत, पंचमी, कुलम, शीलम तथा जात रष्टोपासा प्रकीर्तिता। घृणा, शंका, भय, लज्जा, पराई निंदा, कुल, शील और जात, अभिमान, यही जीव के अष्टपास है। तो अष्टपास और पंचक्लेश से जीव कब मुक्त होता है, कब छुटकारा पाता है? ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। अरे देवम आत्मानं ज्ञात्वा, जिसने अपने स्वरूप भगवान आत्मामय को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, आत्म तत्व का साक्षात्कार जिसको हो जाता है, तो फिर पंचक्लेश और अष्टपाश से वह छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, तर जाता है, कृत्य हो जाता है। जी हाँ, तो ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः क्षीणैः क्लेशैः जन्म मृत्यु प्रहाणी। भैया ये वेदांत का चौथा अंग है फल। 5वां अंग है अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब यह है कि स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्ताद सर्वावनिर यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संपूजिता संसाराच्च समुद्रता स्वपितरस्त्रैलोक्य पूजोप्यसौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थर्जं मनः प्राप्नुयात्। आत्म तत्व के विचार में यानी ब्रह्म विचार में एक क्षण भर के लिए भी जिसका मन लग जाए, स्थिर हो जाए, तो क्या फल है, क्या कैसी महिमा है उसके लिए? स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, संसार भर के समस्त तीर्थों में स्नान कर चुका। दत्ताच सर्वावनि, समस्त अवनी जो पृथ्वी है दान दे चुका। हजारों हजार यज्ञादिक कर्म कर चुका। पितर यदि उसके नरक में है तो वो तर गए। इसके लिए जैसे ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थर्जं मनः प्राप्नुयात्। और जिसका मन भगवान आत्मा में लीन हो गया उसकी महिमा क्या है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। वाह, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जयेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् रे लीने परे ब्रह्मण जस चेता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, धन्य है। अरे जस चेता, धन्य है उस पृथ्वी को जहां उसने जन्म लिया, वो वसुंधरा पूर्ण रूप हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जयेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने परे ब्रह्मण जस चेता। इसको कहते हैं अर्थवाद। और उपपत्ति एक मेवाद्वितीयं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन वासुदेवा सर्वमिति। भगवान आत्मा वासुदेव से भिन्न एक कण भी नहीं। इसको उपपत्ति कहते हैं। वेदांत के 6 अंग। देखो, वेदांत के 4 अनुबंध होते हैं। हर एक ग्रंथ के 4 अनुबंध होते हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध हैं। आत्म कल्याण का जिज्ञासु, आत्म कल्याण का जिज्ञासु इस सतशास्त्र श्रीमद् भागवत का अधिकारी है। ये आत्म कल्याण का जिज्ञासु इस ग्रंथ का अधिकारी है। इसका विषय क्या है? अरे वासुदेवा सर्वमित, भगवान वासुदेव आत्मा से भिन्न कण भी नहीं, यही इसका विषय है।
संबंध क्या है? इसका संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। प्रतिपाद्य जो है भगवान आत्मा, प्रतिपादक जो है ये ग्रंथ, इसका संबंध है, यही संबंध है। और आत्म तत्व का साक्षात्कार यही इसका प्रयोजन है। हाँ, आत्म तत्व का दर्शन, आत्मानुभूति ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध है। हाँ जी, चलो आगे। तो ज्ञानं परम गुह्यन्मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भैया इसके 4 रहस्य हैं। अब पहले परम गुह्य ज्ञान पर प्रकाश डाल दूं तो रहस्य समझ में आएंगे, नहीं आएंगे। देखो, व्यक्ति किसी महान पुरुष के पास जाकर शिष्टाचार के रूप में कहता है कि भगवान तुम तो ज्ञानी पुरुष हो, मैं तो एक अज्ञानी जीव हूँ। तुम तो ज्ञानी पुरुष हो, मैं तो एक अज्ञानी जीव हूँ। तो महानुभाव कहता है, प्यारे, अरे यदि तू वस्तुतः अज्ञानी होता तो अपने आप को अज्ञानी कैसे कहता? ध्यान देना। दरअसल तू अज्ञानी होता तो अपने आप को अज्ञानी कैसे कहता? जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि भैया मैं तो पागल हूँ, तो क्या फिर हम उसको पागल कहेंगे? अरे मैं पागल हूँ, पागलपने को जान करके ही तो कह रहा है ना कि मैं पागल हूँ। पागलपने का ज्ञान है ना उसको, तब ना कहता है कि मैं पागल हूँ। तो फिर पागल कैसे? तो तू जो कहता है मैं अज्ञानी हूँ, तुम ज्ञानी पुरुष हो, तो मैं अज्ञानी हूँ ये ज्ञान से तू कह रहा है कि अज्ञान से? हैं? तो फिर अज्ञानी कैसे? अरे तुझे ज्ञान का भी ज्ञान है और अज्ञान का भी ज्ञान है। अज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का अज्ञान का ज्ञान है, इसलिए तू अपने आप को, अरे भाई देखो, दंडम विद्यते अस्यासीत दंडी, जो दंड धारण करे उसको कहते हैं दंडी। तो परंतु धारण करने वाला तो दंड नहीं है ना। जब दंड धारण किया तो उसका नाम दंडी हो गया। टोपी वाला, कोट वाला, घर वाला, या तो तू जो कहता है मैं अज्ञानी हूं, तो अज्ञान को धारण करता है, इसलिए ना कहता है ना तो मैं अज्ञानी हूं। और फिर तुझे ज्ञान का ज्ञान ना होता तो हमको फिर ज्ञानी कैसे कहता? तो अज्ञान से तू ज्ञान अज्ञान को जान रहा है कि ज्ञान से ज्ञान अज्ञान को जान रहा है? ये बात। तो ज्ञान का भी तुझे ज्ञान है, इसलिए मेरे मत्थे पर ज्ञान आरोपित करके तू कहता हमारा तुम तो ज्ञानी करो। और अज्ञान के स्वरूप को भी तू जानता है, तो अपने मत्थे पर अज्ञान मरकर कहता महाराज मैं तो अज्ञानी जीव हूं। अरे तो जिस करके ज्ञान अज्ञान दोनों जाना जाता है, जिस करके ज्ञान और अज्ञान दोनों का ज्ञान होता है, सो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, तू अज्ञानी कैसे? तुझे ज्ञान का भी ज्ञान है और अज्ञान का भी ज्ञान है, तू अज्ञानी कैसे? एक चीज। दूसरी चीज यह है कि परम गुह्य ज्ञान। अरे मैं अमुक हूं, ये प्रगट ज्ञान है, और मैं हूं, ये गुह्य ज्ञान है।
दोनों को जो जानता है उसको कहते हैं परम गुह्य ज्ञान। अरे मैं अमुक हूं, अमुक प्रकट है, गुप्त तो नहीं। नोट करो, लेखक जो जहां बैठे हों, मैं अमुक हूं प्रगट ज्ञान, मैं हूं गुप्त ज्ञान। दोनों के परिज्ञाता को परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। सूत्र लिख लो, फिर व्याख्या करें। मैं अमुक हूं प्रगट ज्ञान, मैं हूं गुप्त ज्ञान। क्या गुह्य ज्ञान? प्रगट और गुप्त दोनों के परिज्ञाता को परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। नारायण के द्वारा निकल रहा है तो क्या, फिर कसर क्यों रहा है? देखो, समझो विषय, आनंद लो, बस हृदय खोल के बैठे रहो। तुम कोशिश मत करो समझने की, नहीं तो कुछ न समझोगे तुम। कोशिश तुमने किया कि साहित्य भर तुम्हारे हाथ आएगा, परंतु तत्व बिल्कुल नहीं आएगा। समझिए, ऐसे बोले, वहां पर ऐसे कहे, बस इतने पल्ले पड़ेगा तुम्हारे। जी हाँ, तत्व दर्शन करना है तो हृदय खोल के बैठो, बिल्कुल हृदय खोल के बैठो और हृदय में आत्म कल्याण की भावना करो। तो स्वामी जी जो कुछ कहेंगे अक्षरशः हम उसको जाने के ग्रहण करें। ये भगवत पद का निरूपण हो रहा, नारायण तत्व का प्रतिपादन हो रहा है, ये साहित्य का प्रतिपादन नहीं है। जी हाँ, जानते हो वेदांत कोई किताब है? वेदांत का क्या स्वरूप है? वेद माने जानना, विदग ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है। वेद माने जानना, और जिसको जान करके फिर जानना बाकी ना रहा है, अंत हो जाए, उसको कहते हैं वेदांत। तो वेदांत तो स्वरूप ही है, वेदांत नाम भगवान का है, अपना आत्मा अपना स्वरूप है, अपना मैं है वेदांत, उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। ये बुद्धि का विषय नहीं है। तो जो वेदांत है वही तो कह रहा है यहां से, जो वस्तुतः वेदांत है भगवान आत्मा, वही तो कह रहा है। और जो वस्तुतः वेदांत है भगवान आत्मा, वही अनेकों कानों से अरे सुन रहा है। जो कहेगा वही सुनेगा। हाँ, ये इंद्रिय गम्य थोड़ी है चीज। और श्री भगवान वाच जो यहां पर दिया है, उवाच, तो अहम उवाच कह दिया जाए तो क्या आपत्ति है? अरे श्री भगवान वाच माने अहम उवाच, बस। हाँ भैया, क्या लिखे? बोलो। हाँ हाँ हाँ, दोनों के ज्ञाता को परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। देखो अब इसकी व्याख्या सुनो। देखो, मैं अमुक हूं, अमुक को जान करके ही तो कहेगा ना कि मैं, अरे अमुक को ऐसे फालतू कहते हैं कि मैं अमुक हूं, बिना जाने कैसे कहेगा? तो अमुक को जान करके ही तो कहेगा ना कि मैं अमुक हूं। अजी जो अपने मैं पर थोपेगा, जरा विचारणीय विषय, सूक्ष्म विषय को खूब आनंद लो इसका।
किसी चीज को जानकर उसको ही थोपेगा अपने मैं पर। सब कहेगा कि मैं फलाना हूं, मैं अमुक हूं। जैसे कोई अज्ञान से मानता है मैं देह हूं, अच्छा तो मैं देह हूं, तो देह को देखता है, देह को जानता है, देह को पहचानता है, देह को परखता है, और जान समझ करके फिर भी कहता है कि मैं देह हूं, मैं संसारी जीव हूं, और मैं अछूता है भला, मैं पर कोई कलंक बिल्कुल नहीं है। इधर बैठे हो सुनो, परंतु मजहब, संप्रदाय, पंथ या कोई सोसाइटी, इनके दायरे से बाहर आओ मैदान में। अगर ये समझना है तो ललकार के कहा जा रहा है, ये सांप्रदायिक चीज नहीं है। क्यों जी? हिंदू तो मैं कहता है, मुसलमान क्या कहते हैं? और ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध और शैव, शाक्त, वैष्णव कि पेड़ कहते हैं, मैं पेड़ हूं। अरे राम राम। बाह्य जगत के संप्रदाय, पंथ, सोसाइटी, मजहब हैं कि आत्म जगत के? बाह्य जगत के। इसलिए दायरा तोड़ करके बाहर आओ, मैदान में आओ। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, व्यापक सत्य है, वो सारे विश्व का एक है, उसमें कोई संप्रदाय नहीं है। इसको समझ लो, जान लो, इसमें तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। ये बिना सिर का सौदा है। कुछ जानना चाहो, यहां से तुम अगर कुछ ले जाना चाहो, कुछ समझना चाहो, तो व्यक्तित्व का लोप करो। व्यक्तित्व रख करके अगर इस वस्तु को तुम जानना चाहोगे तो हरगिज नहीं जान सकते, तुम कभी नहीं जान सकते। हाँ जी, मैं अमुक हूं, ये प्रकट ज्ञान है। इसको कौन जानता है? मैं जानता हूं, दूसरा मैं जानता हूं। मैं देह हूं, इसको कौन जानता है? मैं जीव हूं, इसको कौन जानता है? तो क्या जानने वाला भी जीव है? होश में आकर के समझो। क्या जानने वाला भी जीव है? जीव का आधार मैं हूं या मैं का आधार जीव है? तो व्हाट एम आई, मैं क्या हूं? तो जिसको मैं जानता हूं वह मैं हूं। मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, यहां तक ये सब प्रगट ज्ञान है। और मैं हूं, यह गुप्त ज्ञान है। तो मैं अमुक हूं, इसको भी मैं जानता हूं, और मैं हूं, इसको भी मैं जानता हूं। इसलिए मैं जो आत्मा हूं तो मैं ही हुआ परम गुह्य ज्ञान। हे ब्रह्मा जी, इसको तुम ग्रहण करो, इसको तुम अनुभव करो, इसका दर्शन करो। इसका ज्ञानम परम गुह्यं में, ज्ञानम परम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तरंगम चाग्रहण गदितम मया। मैं आत्मा वेदांत के 4 रहस्य, मैं के 4 रहस्य। आगे 4 रहस्य कौन है? मैं का भाव, मैं आत्मा का, मैं अभी व्याख्या करूंगा।
मैं का भाव, मैं का रूप, मैं का गुण, मैं का कर्म। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं यावान हम यथा भावो, वाह वाह, यावान हम यथा भावो जद्रूप गुण कर्म कहा, यावान हम यथा भावो जद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। ब्रह्मा जी, यावान हम, जैसा मैं हूं, देखिए जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं, मैं का जैसा भाव, मैं का जैसा रूप, मैं का जैसा गुण और मैं का जैसा कर्म, यही मैं आत्मा के चार रहस्य हैं। मैं का जैसा भाव, मैं का जैसा रूप, मैं का जैसा गुण, मैं का जैसा कर्म, मेरी अनुग्रह से, मेरी कृपा से इन चारों तत्वों का बोध भली भांति तुमको हो जाए, समझ लो, इसका अनुभव हो जाए तुम्हें। यावान हम यथा, ये भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा हूं मैं, ऐसा मैं हूं, मैं का ऐसा भाव, मैं का ऐसा रूप, मैं का ऐसा गुण, मैं का ऐसा कर्म, ऐसा नहीं कहा, जैसा वो। यावान हम यथा भावो जद्रूप गुण कर्म कहा, यावान हम यथा भावो जद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। जैसा मैं, देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया समझानी पड़ेगी। पुराने सत्संगी जो हैं उनके लिए तो जरूरत नहीं है, उनके लिए तो इशारेबाजी काफी है, इशारा से ही समझ जाते हैं। परंतु ये नवीन क्षेत्र होने के कारण बहुत से ऐसे हृदय हैं दोनों समाज में कि मैं का मतलब अनादिकाल से 3.5 हाथ का शरीर ही मान रहे हैं कि ये जो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, बस यही मैं हूं। तो इसके लिए मैं को इससे अलग करके मैं पर दिखा दूं, समझा दूं, फिर मैं का भाव, मैं का रूप, मैं का गुण, मैं का कर्म, इन चारों तत्वों का प्रतिपादन मैं करूंगा। देखो जिस तरह मक्खन दूध में व्यापक होता है परंतु दिखाई नहीं देता, जब तक कि बिलोया ना जाए, माने मथा ना जाए, मंथन न किया जाए। दूध मंथन करने के बाद ही मक्खन ऊपर आ जाता है। इसी तरह अब जरूरत इस चीज की है कि आओ सब के सब मिल करके विचार रूपी मथानी से इसका मंथन करें। समझो विषय, कोई मैं को 3.5 हाथ का शरीर मानता है। देखिए मान्यता सबकी एक तो नहीं कि एक है। यदि एक ही मान्यता हो तो फिर सभी जितने हैं सभी अपने को 3.5 हाथ का ही शरीर माने। अच्छा, कोई अपने को 3.5 हाथ का शरीर मानता है, कोई अपने मैं को छोटा सा जीव मानता है, कोई अपने को बड़ा भारी ब्रह्म मानता है। तो सबकी मान्यताएं विभिन्न विभिन्न प्रकार की, परंतु अनंत मान्यताओं का जो आधार है शुद्ध तत्वमय आत्मा, वो सबसे अलग है। तो उसको अलग करके पहले मैं कुछ समझा दूं, फिर ये चारों चीजें समझा दूं।
सुनो, ध्यान दो, पहले दो शब्द का मतलब याद कर लो, भूलना नहीं। एक मैं और एक मेरा। हाँ जी, एक मैं और एक मेरा। मैं कर्तृवाचक शब्द है और मेरा संबंधवाचक शब्द है। स्वयं के लिए मैं कहा जाता है, खुद के लिए, और जिस चीज से अपना ताल्लुक रहता है, संबंध रहता है, उसके लिए मेरा कहा जाता है। मेरा का मतलब मैं नहीं होता और मैं का मतलब मेरा नहीं होता। मेरा कहाँ से शुरू करते हो? मेरा नाम। तुमसे किसी ने पूछा कि कहिए साहब आपका क्या नाम है? आपने बताया मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। क्यों भैया तुम्हारा नाम ये कब रखा गया? पैदा होने के पहले या बाद? नहीं स्वामी जी, पहले ही से होगा। अच्छा, पहले से? तो जिस दिन फिर तुम पैदा हुए उसी दिन तुम्हारे माँ बाप नाम लेकर पुकारे होते कुटुंबियों को या नौकरों को कि भैया दौड़ो जगदीश पैदा हो गया। ऐसा किसी ने कहा तो नहीं है। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पैदा होने के बाद ही नाम रखा जाता है। अच्छा, मेरा नाम, अब नाम में लगा हुआ है मेरा शब्द, इसलिए मेरा कहने वाला नाम से मैं अलग हूं। हम कोई नई चीज थोड़ी समझा रहे हैं यार। जिन जिन शब्दों का तुम अपने व्यवहारिक जगत में प्रयोग करते हो उन्हीं शब्दों का मायने बताने आए हैं, और क्या कोई नई चीज थोड़ी। मेरा नाम मैं न हुआ। फिर कहते हो मेरा सिर, मैं सिर से भी अलग हूँ क्योंकि सिर में मेरा शब्द लगा है। हम तुम जितने भी हैं अपनी अपनी मातृभाषा में ऐसे ही कहते हैं। तो मेरा नाम, मेरा सिर, मेरी आंख, मैं आंख नहीं, मेरी नाक, मैं नाक नहीं, क्योंकि मेरा लगा हुआ है। और स्वामी जी अगर मेरा का अर्थ मैं लगाऊं तो मेरा अगर तो मैं लगाऊं तो किसी शहर में एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे धनवान कोई व्यक्ति थे। रात को उनके लड़के को डबल निमोनिया हो गया। तो नौकर से कहने लगे कि अरे फलाना, हाँ सरकार, जा डॉक्टर बुला के ला। हाँ सरकार, जा तो रहा हूं और डॉक्टर साहब घर में न मिले तो ऐसी बातें करता हुआ जाता है कि नहीं? ये हुजूर चला मैं। डॉक्टर साहब मिल भी गए और उनकी दुकान में डिस्पेंसरी में अगर वो दवा ना हुई तो अबे जाएगा कि नहीं? नहीं सरकार चला, इसी बात थोड़ी चला। डॉक्टर साहब भी मिले और दवा भी मिल गई, और डॉक्टर साहब अगर आने के लिए तैयार ना हुए तो फिर वही तो करता जाता नहीं दे, नहीं हुजूर चला। डॉक्टर साहब मिल भी गए, दवा भी मिल गई और दवा लेकर के चले, और यहां आते आते लड़का मर गया तो भैया तो की तो कोई इलाज नहीं, समझे? तो की कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, अब लगा दो तो भैया मेरा वैसे कोई पूछे कि स्वामी जी मेरा का अर्थ मैं का अर्थ मेरा लगा, मेरा का अर्थ मैं लगाऊं तो देखो, तो फिर मेरा मकान कहने से मैं मकान हो जाऊं, मेरी गाड़ी कहने से मैं गाड़ी हो जाऊं, मेरी टोपी कहने से मैं टोपी हो जाऊं। तो भैया मेरा का अर्थ ना मैं होता है ना मैं का अर्थ मेरा होता है। ये अच्छी तरह से समझ लो, इसको भूलना नहीं। ये अल्फाबेट है, वेदांत का क्या कह रहा है, ये शुरू की चीज है। अब आज का पाठ अगर तुम अच्छी तरह से समझ लोगे तो कल का भी पाठ तुम्हारी समझ में आएगा। हमारे यहाँ कथा नहीं कही जाती, मैं कथावाचक नहीं हूं।
मैं कथावाचक नहीं हूं, अध्यात्म तत्व का प्रचारक हूं। मैं भगवान की कथा नहीं करता, मैं भगवान को लखाता हूं। कथा नहीं करता, मैं भगवान का कथन करता हूं, लखाता हूं। जी हाँ, कथा सुनाने वालों की कौन कमी है? बाजार बाजार घर घर घूमते फिर रहे हैं, सुन लेना कथा। और भगवान देखना है तो हमारे पास आओ, ये दावे के साथ हम तुमको कहते हैं। अरे वही भगवान है। कौन? जब चाहो जहां चाहो उसको देख लो। अगर तुमको देखना है तो भी दिखा दूंगा, मगर भूख हो तब ना। हो अगर किसी धन के लोभी से कहो बिना कमाई किए अगर तुम लखपति बनना चाहो तो कहो भी बना दो, तो सब तैयार हो जाएंगे। हाँ महाराज, कृपा करो दादा। किसी कामी पुरुष से कहो स्त्री चाहते हो, सब तैयार हो जाएंगे, फायदे कोई बचे। और यहाँ डंका बजा के कह रहे हैं भगवान देखना है, तो अगर किसी की हिम्मत पड़ती है पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। राम राम। अरे यारो, सोते सोते बहुत दिन हो गए, उठो, घोर निद्रा से उठो। जी हाँ, तो भगवान किसको कहते हैं? अरे जब चाहो जहां चाहो उसको देख लो, वही भगवान है। और जब चाहो जहां चाहो दूसरे को भी दिखा दो, बस वही भगवान है। बाकी सब गपोलपंथी है, बात सब पाखंड है। बिल्कुल हम दावे के साथ कहते हैं। अब विश्व के लिए चुनौती देकर, वो भगवान नहीं है कि किसी ज्योति के पास जाके पत्रा दिखा, देखो तो महाराज हमारे भाग्य में लिखा है भगवान मिलेगा, तेरा भला हो। अरे भगवान मिलने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला, कबहू को कर करुणा नृदेहि देती इस विनेत नहीं। विषय भोग के लिए मिला है। अगर विषय भोग के लिए मिला तो कुकर सुकर भी विषय भोगते हैं, फिर मनुष्य जन्म क्यों मिला? तो भगवान को ही प्राप्त करने के लिए मानव तन मिला है। तुमको तो मिलाया है, सदा प्राप्त है, क्योंकि प्राप्ति की प्राप्ति है।